सो इंट्रोडक्शन से ही पता चल गया होगा कि हमारा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आईवी फ्लूइड से। तो व्हाट इज़ आईवी फ्लूइड? आईवी फ्लूइड आर स्पेशली फॉर्मुलेटेड लिक्विड दैट आर इंजेक्टेड इनटू अ वेन टू प्रिवेंट और ट्रीट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। तो पानी की कमी को ठीक करने के लिए हम पेशेंट के नसों में हम इंजेक्ट करते हैं फॉर्मुलेटेड लिक्विड। फॉर्मुलेटेड लिक्विड मतलब होता है आईवी फ्लूइड्स, and they are used in people of all ages who are sick, injured, dehydrated from exercise or heat or undergoing the surgery। यानी आईवी फ्लूइड्स का यूज़ हम प्रत्येक उम्र के लोगों में करते हैं। तो जैसे पेशेंट को कोई इंजरी हो गया या पानी का कमी एक्सरसाइज की वजह से या गर्मी की वजह से हो गया, या सर्जरी के दौरान अगर पेशेंट में पानी की कमी हो गया, फ्लूइड्स की कमी हो गया, तब हम उसको आईवी फ्लूइड्स देते हैं। एंड देन टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मेनली 5 प्रकार के होते तो बहुत सारे, लेकिन मेनली हम देखते हैं 5 प्रकार के। पहला एनएस, जिसको हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं। दूसरा है डीएनएस, जिसको हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कहते हैं। तीसरा है आरएल, जिसको रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। एंड चौथा है मैनिटोल सॉल्यूशन। एंड लास्ट वन इज़ D5, D10 एंड D25 सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनएस से। एनएस क्या है? तो एनएस का जो कंपोजिशन है वो 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है इसमें, एनएस में। इसका जो बोतल है वो 100 ml का बोतल और 500 ml का बोतल आता है, और इसका हम यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन में, यानी कि पानी की कमी में। वोंड वॉशिंग यानी घाव को धोने के लिए। एंड डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, जो इंजेक्शन सुई होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है इंजेक्शन, उसको हम डाइल्यूट यानी मिलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, जिसके बॉडी में, जो पेशेंट के बॉडी में पानी का कमी हो जाता है तो उसको हम बैलेंस करने के लिए एनएस देते हैं। और इसका जो डोज होता है ये डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर, उसके बीमारी के ऊपर कि उसको कितना डोज देना है। एंड सेकेंड वन इज़ डीएनएस। डीएनएस मतलब डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो 0.9% सोडियम क्लोराइड, जैसे एनएस है वैसे ही है, प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज। इसमें जो है एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं डीएनएस में 5 ग्राम डेक्सट्रोज। और इसका जो बोतल आता है वो 500 ml का आता है, और इसका हम यूज़ करते हैं पानी की कमी में, डिहाइड्रेशन में। एंड हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तब हम यूज़ करते हैं। एंड टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन बनना बंद होता है तब हम डीएनएस देते हैं, डीएनएस की वजह से इंसुलिन बनना फिर स्टार्ट होता है। एंड लास्ट है एक्सीडेंटल कंडीशन, जब एक्सीडेंट होता है कोई भी पेशेंट का तो हम उसमें डीएनएस देते हैं। एंड इसका भी डोज जो है वो पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। एंड थर्ड वन इज़ आरएल, रिंगर लैक्टेट। तो रिंगर लैक्टेट का जो कंपोजिशन होता है वो सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस सोडियम लैक्टेट। इसका जो बोतल आता है वो 500 ml का आता है। एंड इसका यूज़ हम डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी में करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कमी होना, डिक्रीज़ होना, तब हम इसको देते हैं आरएल को। और इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? तो वही सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब सोडियम पोटेशियम ये जो होता है बॉडी में प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। एंड ड्यूरिंग द सर्जरी के दौरान भी हम आरएल का यूज़ करते हैं। एंड बर्निंग कंडीशन मतलब कोई भी जब जलने के बाद, जब कोई भी पेशेंट आग से जल जाता है तब हम उसको आरएल देते हैं। एंड इसका भी जो डोज है वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड फोर्थ वन इज़ डेक्सट्रोज, D5, D10 एंड D25। तो इसका जो कंपोजिशन आता है D5 में 5% डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ वाटर, और D10 है तो 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ वाटर, मतलब 100 ml के बोतल में 10 ml डेक्सट्रोज रहेगा, उसको हम D10 कहेंगे। एंड D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml वाटर। तो 100 ml ऑफ वाटर में, पानी में हम 25 ग्राम डेक्सट्रोज को मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं D25। और इसका जो यूज होता है पानी की कमी में, कमज़ोरी में और चक्कर जब आता है तब हम उसके पेशेंट के कंडीशन के ऊपर हम उसको हम पानी देते हैं।
एंड लास्ट वन इज़ मैनिटोल सोल्यूशन। तो ये क्या है, तो दिस इज़ द टाइप ऑफ डायूरेटिक सोल्यूशन, यह एक प्रकार का डायूरेटिक सोल्यूशन है। इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। इसका मतलब है कि यूरिन का जो वॉल्यूम है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, मतलब जो पेशेंट को यूरिन नहीं होता है तो उसको हम मैनिटोल सोल्यूशन देते हैं, इसकी सहायता से उसको आसानी से यूरिन पास आउट होता है। तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है 20 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml ऑफ वाटर। इसका ये जो बोतल है वो 100 ml का ही आता है, तो उसमें 20 ग्राम मैनिटोल सोल्यूशन होता है। एंड इसका भी डोज जो है वो पेशेंट के कंडीशन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।